तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इस कर्म, जन्म एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इसमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने। ये जो बुद्धि जान जाती है कि मैं सो गया, कि मैं जग गया, कि मैंने सपना देखा, ये इसमें ये शक्ति कहाँ से आई? इसमें ये शक्ति आत्मा के स्वरूप से आई। उस आत्मा के स्वरूप को जाने। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा और शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही है। यह अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है, फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है तो मिथ्या ही, वास्तव में मिथ्या है। कोई इसमें संशय नहीं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। इस जीवन में, मनुष्य के इस शरीर के जीवन में कोई सत्यता नहीं है। सत्य आत्मा ही है। ये क्षण क्षण बदलने वाला जो जीवन है ये सत्य नहीं है। पर हमें ऐसे सत्य लगता है जब सो के उठते हैं नहीं सवेरे, अरे ये करना है, वो करना है, ये नहीं किया तो कैसे होता, सत्य ही लगता है। इसलिए हमें बड़े अनेकों प्रकार के विषाद भी होते हैं, सुख भी होते हैं, इसे सत्य मानने के कारण से। पर ये है नहीं, सब भ्रम है, ना कोई सुख है ना कोई दुख है, क्योंकि इस शरीर से जुड़े रहने के कारण ही हमें वो भास रहे हैं। और एक दिन ये शरीर भी रहता नहीं है। ये क्षण क्षण बदलने वाला शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है और तब वो सारे जितने भी हमारे सुख और दुख के भ्रम है वो भी समाप्त हो जाते हैं। और द्वारकाधीश भगवान की जो, पर जीते जी हम इस ज्ञान को प्राप्त कर ले में तो फिर जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। तो यह ज्ञान मूलक और मिथ्या है, फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए? ये जो अनेकों प्रकार के कर्मों में तुम लगे हुए हो नहीं, सबसे पहले उसको करना छोड़ो। मैं ये करने से सुखी हो जाऊंगा, अब ये करने से सुखी हो जाऊंगा, अब ये करने से सुखी हो जाऊंगा, तो इस बात को छोड़ दो। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए और इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। ये जो बुद्धि जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति में फंसी रहती है नहीं, इसका प्रभाव इस पे से हट जाता है और बुद्धि इससे निकल ही आती है, निर्मल हो जाती है। न कोई जागृत है, न कोई स्वप्न है, न कोई सुषुप्ति है। ये सब शरीर की अवस्था है और वे अपने आत्म स्वरूप में बुद्धि मिल जाती है। इसी को दूसरे शब्दों में परमात्मा से मिलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परमात्मा से मिलना कहते हैं। योगी समाधि के द्वारा इसी मार्ग पर चल के परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यो तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आत्मा, बुद्धि, त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए सहस्त्रों साधन है, अनेकों साधन है हमारे देश में। ऐसी बात नहीं, अनेकों लोगों ने अनेकों प्रकार के अनुभव करके उन साधनों को वर्णन किया है। परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जावे, पर ऐसा नहीं है कोई उपाय झूठा है, नहीं। जिस उपाय से भी हमारे भीतर कौन से उपाय से वे कारगर, कौन सा उपाय कारगर होता है और किस उपाय के द्वारा हम भगवान में अपने मन को लगा सकें, कैसे लगा सकें कि स्वाभाविक लग जावे, लगाना नहीं पड़े, फिर अपने आप लग जावे और निष्काम प्रेम हो जावे भगवान से। कैसा निष्काम प्रेम हो जावे? मुझे तूने दाता बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया कुछ चाहिए नहीं और समदर्शी इच्छा कछु नहीं। तो वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है और यह बात स्वयं भगवान ने कही है। गीता में भगवान यही कहते हैं, जैसे मेरे तेरा मन जैसे भी मेरी ओर आ सकता है, किस प्रकार से तू लगावे इस बात का कोई महत्व नहीं है। जैसे भी तू लगा सकता है वैसे लगा ले, चाहे वेद मार्ग पर चल के लगाए ले, चाहे भक्ति मार्ग पर चल के लगाए ले, चाहे किसी भी प्रकार से जैसे तेरे को सुविधा हो वैसे मेरे में मन लगाना है। बस मुख्य सार की बात क्या है कि मन को मेरे में लगाना है। श्री कृष्ण गोविंद।